नमस्कार, मैं हूं गोपाल नयन और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पल की खबर सीधे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। पीएम मोदी की तस्वीर ई गीता और 19 उपग्रह सफल लॉन्चिंग कर इसरो ने ऐसे किया 2021 का आगाज। एक शख्स ने मात्र 1 लाख रुपए में ऑटो को बनाया आलीशान घर। आनंद महिंद्रा ने कहा बोलेरो पिकअप को भी कर दो कन्वर्ट। मार्च से ही झुलसाने लगेगी गर्मी। भुवनेश्वर में पारा 40 के पार। बिहार में भी 33 पर पहुंचा पारा। बिहार में मुंह चिढ़ाती शराबबंदी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से फिर 2 युवकों की मौत, 6 गंभीर। बिहार पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क तय। मुजफ्फरपुर में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत, जहरीली शराब से मरने की आशंका। मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी संदिग्ध कार की जैश अल हिंद ने ली जिम्मेदारी। धमकी भरा लेटर भी किया जारी। अरुण कुमार सिंह बने राज्य के नए मुख्य सचिव। सरकार ने जारी की अधिसूचना। अवैध संबंध के शक में बीच सड़क पत्नी को मार डाला। बचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में चुनाव की झलक। बोले तमिल भाषा न सीख पाने का है मलाल। पटना में सड़क पर हुई मौत, इलाके में फैल गई सनसनी। सदन में सीएम नीतीश का विपक्ष को करारा जवाब। तेजस्वी को बोले बैठ जाओ, आपको गोद में खिलाया है। बिहार की मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले को मिलेगा मानदेय। स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड जल्द लेगा फैसला। मुजफ्फरपुर स्टेशन हेडक्वार्टर में ही खुलेगी CSD कैंटीन। सांसद अजय निषाद ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। अमेजोनिया 1 समेत 19 उपग्रहों को एक साथ भेजकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साल 2021 का अपने तरीके से आगाज किया है। ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को लेकर भारत के PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-51 ने रविवार को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसरो का इस साल का यह पहला मिशन था। इस मिशन की खास बात यह थी कि उपग्रहों के साथ मोदी की तस्वीर भी अंतरिक्ष में गई। आपने ऑटो में लोगों को सोते तो देखा होगा और कई बार यह भी कहते हुए सुना होगा कि ऑटो ही उनका घर है, लेकिन क्या आपने यह सुना या देखा है कि किसी व्यक्ति ने ऑटो को एक आलीशान घर में कन्वर्ट कर दिया हो? जी हाँ, भले ही आपको पढ़ने में यह अजीब लगे, लेकिन अरुण प्रभु नामक एक शख्स ने, एक व्यक्ति ने अपने ऑटो को एक ऐसे घर में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें सभी सुविधाएं दी गई हैं। इसको देखने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी अरुण की कला के कायल हो गए हैं और इसे अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। फरवरी का महीना आज भले ही खत्म हो रहा है, मगर इस महीने में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, उससे इस बात का इशारा कर दिया गया है कि मार्च महीने से ही गर्मी लोगों को झुलसाने लगेगी। भुवनेश्वर से लेकर बिहार और दिल्ली तक में तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। भुवनेश्वर में लगातार तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। शनिवार को लगातार चौथे दिन भुवनेश्वर भारत में सबसे गर्म शहर बना रहा, क्योंकि यहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर ने फरवरी महीने के इस तरह से पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं बिहार में भी गर्मी ने अभी से ही लोगों को सताना शुरू कर दिया है। बिहार में मुंह चिढ़ाती शराबबंदी। प्रदेश में जहां आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत की खबर आती रहती है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां के कटरा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। घटना के ठीक 9वें दिन कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में भी जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई। बिहार पंचायती चुनाव की तैयारी अंतिम चरणों में है। चुनाव की अधिसूचना अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। उधर सभी पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने का निर्देश देते हुए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी 6 पदों के नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे। मनियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं कई लोगों के बीमार होने की सूचना है। वे आसपास के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। शहर के एक अस्पताल में भर्ती मनोज राय की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। घटना के बाद माधोपुर के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है।
देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार का मामला उलझता ही जा रहा है। अब टेलीग्राम ऐप पर जैश अल हिंद नाम के एक संगठन की ओर से जारी लेटर सामने आई है। इस धमकी भरे पत्र में अंबानी फैमिली से बिटकॉइन में फिरौती की मांग की है। हालांकि पहले कभी भी जैश अल हिंद नाम के किसी आतंकी संगठन का नाम नहीं सुना गया है। पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी मिक्स है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पत्र को इस तरह से इसलिए लिखा गया है ताकि एजेंसियों को भटकाया जा सके। यही नहीं, कुछ गलतियां भी जानबूझकर लेटर में की गई हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह फिलहाल बिहार के विकास आयुक्त हैं। सरकार ने आज अरुण कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और पुलिस के सामने अपराधी बेबस हैं। लेकिन कानून के राज्य की असलियत महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले में सामने आया है। मोतिहारी के हरसिद्धि में एक नाबालिग लड़की के साथ बदमाशों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने बीच सड़क पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पति ने चाकू से फिर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद काफी देर तक वह सड़क पर खून से लथपथ पड़ी रही। आसपास के लोगों ने उसे सड़क पर पड़ा देखा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल तक पहुंचाने की हिमाकत तक नहीं उठाई। मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माघ पूर्णिमा से लेकर संत रविदास तक की चर्चा अपने मन की बात के कार्यक्रम में की। लेकिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच तमिल भाषा को लेकर अपने अंदर का अफसोस जाहिर कर गए। यह खबर पटना सिटी इलाके के सामने से आ रही है, जहां माल सलामी थाना इलाके के मारूफगंज मंडी के पास एक व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई। सड़क पर पड़ी लाश को देखकर पूरे इलाके में सुबह सुबह सनसनी फैल गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सड़क पर एक व्यक्ति की मौत होने के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए। कई लोगों ने कोरोना वायरस होने की आशंका जताई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मारूफगंज मंडी में ही काम करने वाले अशोक के तौर पर की है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पूरे विपक्ष पर सदन में जमकर पलटवार किया। मंगलवार 23 फरवरी को बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण पर विमर्श के दौरान तेजस्वी के बार बार टोका टोकी करने पर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि हम क्या गोदी में नहीं उठाए हैं, चुपचाप बैठो, तुम्हें गोद में खिलाया है। उन्होंने तेजस्वी के तमाम आरोपों सहित पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया है। बिहार के मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम और मुअज्जिन अजान देने वाले के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1057 रजिस्टर्ड मस्जिदों के पेश इमाम और मुअज्जिनों को मानदेय देने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार पेश इमाम को हर महीने 15,000 रुपए तो वहीं मुअज्जिन को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर स्टेशन हेडक्वार्टर में ही CSD कैंटीन खुलेगी। भूतपूर्व सैनिक संघ के आग्रह पर सांसद अजय निषाद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। इस पर रक्षा मंत्री ने 23 फरवरी को मुहर लगा दी है। उन्होंने सेना मुख्यालय मध्य कमान को यह आदेश दिया है। इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से सांसद को भी दी गई है। जनरल स्टोर्स में लगी बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग, करीब 3 लाख रुपए तक की हुई क्षति। दरभंगा केवटी थाना स्थित ननौरा चौक पर एक जनरल स्टोर्स में बिजली के शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई, जिससे दुकान में रखी छोटी गैस सिलेंडर में भी आग लग गई और वह ब्लास्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग इस तरह लगी कि दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से दुकान से सटी और भी कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि दुकान मालिक का नाम दिनेश महतो है, जो कि गैस रिफिलिंग का भी काम करता था। मौके पर केवटी थाना की पुलिस अग्निशामक के साथ आई और आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं इलाके के लोगों ने भी बड़े घटना को होने से रुकावट किया। घटना के अनुसार करीब 3 लाख की क्षति हुई है। सर ये हुआ कि आपका 1 घंटा करीब हो गया है, इनको करीब 1 बजे के करीब हो गया। तो घटना के समय में आप दुकान में ही थे? जी सर, बच्चे लोग खाना खा रहे थे और दुकान के कस्टमर के काम हो रहे थे। नहीं घायल तो नहीं हुए, लेकिन एक आध लड़का जो थोड़ा सा कुछ कटा है, पाँव जो है
भाग दौड़ में बचाने के क्रम में मतलब हम समझते आ रहा है कि लाख का क्षति हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहें सनम न्यूज। धन्यवाद।